नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राज्य सचिवालय में बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी से इस वित्त वर्ष में 2,850 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, नेशनल हेराल्ड मामले में सामने आया कांग्रेस का भ्रष्टाचार। और प्रदेश में बीती रात तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान। बड़सर में झुग्गी बस्ती पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत। अब समाचार विस्तार से। शिमला स्थित मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राज्य सचिवालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि 2 अज्ञात ईमेल प्राप्त हुई हैं, जिसमें उपायुक्त कार्यालय मंडी और शिमला में मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में तलाशी ली जा रही है और कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। मुख्य सचिव ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ईमेल भेजने वाले की जानकारी जुटाने में केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाएगा। 2 ईमेल प्राप्त, उनकी एक ही भाषा है। एक डीसी मंडी को थी और एक चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय की बात कही है, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय भी सचिवालय में ही है। हम लोगों ने कल इस पे पूरी कार्रवाई की। डीसी ऑफिस मंडी पूरा खाली कराया गया, उसका पूरा सैनिटाइजेशन हुआ और कल शाम मेरे दफ्तर का भी सैनिटाइजेशन हुआ है। तो कोई ऐसी संदिग्ध चीज तो नहीं मिली है, लेकिन तब भी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये पता करने का कि ये मेल कहाँ से आई है, जो कि कठिन कार्य है, लेकिन उसमें अगर केंद्रीय एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे। अभी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं और निश्चिंत हैं। जनता से मेरा ये अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कुल्लू जिले के बागा सराहन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। शिमला में आज उनसे मिलने आए आनी और बंजार क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व में एसएमसी अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अपनी मांगों को लेकर शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शराब के ठेकों की नीलामी से 2,850 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 18 मार्च से इसकी नीलामी शुरू की गई थी, जिसमें 240 ठेके नीलाम नहीं हो पाए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब इन ठेकों को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाएगा। जो शराब के ठेके हुए 5 जिलों में नहीं बिके हैं, उनको जो है बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें HPSIDC है, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, हिमफेड है। तो इनको कॉरपोरेशन को किया, इन कॉरपोरेशन ने सभी ने तैयारी कर ली है। GIC को जो है जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को कुल्लू जिला दिया गया है। बेसिकली ये जो ठेके हैं जो ओपन ऑक्शन में नहीं गए, ये तो सरकार ने फैसला किया स्टेट को जो लॉस है ये लॉस ना हो। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले को अब देश की जनता जानना चाहती है और भाजपा इसका सच सामने ला रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी काम कर रही है और इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। देश की जनता के पैसे को लूटने की साजिश, मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की जब देश स्वतंत्र नहीं था उस वक्त भी थी और आज तो वो चरम सीमा पर पहुंची थी। ये हमारा देश का सौभाग्य है कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस को देश की जनता ने सत्ता से बाहर फेंका है और इस कारण से देश में आज वो लूट का दौर जो है वो समाप्त हुआ, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान चलता था।
इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर नेशनल हेराल्ड अखबार के जरिए हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। सिरमौर जिले के सराहां में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी ने अपना एटीएम बना लिया है और ये कांग्रेस आलाकमान पर एक काला धब्बा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड के घोटाले में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उसे विज्ञापन के रूप में करोड़ों रुपए दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विज्ञापनों की आड़ में ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग के 4 लेन कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज नालागढ़ उपमंडल में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि इस 4 लेन का निर्माण लगभग 469 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। अभिषेक जैन ने इस महीने के अंत तक 4 लेन में गड्ढों के पैच वर्क को पूरा करने के निर्देश दिए। भाजपा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान प्रदेश भर में जारी है। इसके तहत अनेक स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव बिहारी लाल शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर अभियान के तहत घर घर संपर्क योजना चलाई। कर्ण नंदा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और सिर्फ चुनाव के दौरान ही उसे बाबा साहेब की याद आती है। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उपेक्षा करी है। उसके ऊपर जो है हम इस विचार को जो है वो घर घर तक ले जाने का प्रयास कर रही है और संविधान के बारे में दुष्प्रचार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में किया। भीमराव अंबेडकर जी को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे पाई। जिस प्रकार से संविधान निर्माता वो बने, अनेकों लोगों ने अपनी कुर्सी भीमराव अंबेडकर जी के लिए छोड़ के उनको लोकसभा के अंदर जगह दी, पर कांग्रेस पार्टी ने उनको वंचित रखने का प्रयास किया। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच ने हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 15,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की मांग की है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर हिमाचल के पत्रकारों के लिए पेंशन शुरू कराने का भरोसा दिलाया। शिष्टमंडल में वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज और उज्जवल शर्मा भी शामिल रहे। प्रदेश के अनेक स्थानों पर बीती रात तेज आंधी तूफान के बीच ओलावृष्टि व वर्षा हुई। तूफान के कारण अनेक जिलों में भारी नुकसान हुआ है। हमीरपुर जिले में बड़सर के मिनी सचिवालय के निकट एक झुग्गी बस्ती पर पेड़ गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा जिले में कई मकानों व गौशालाओं को भी क्षति पहुंची है। राजधानी शिमला में भी भारी तूफान के कारण अनेक स्थानों पर पेड़ गिरे और कुछ गाड़ियां भी इनकी चपेट में आई हैं। कुल्लू जिले के सैंज इलाके में तेज हवाओं से लोगों के घरों की छतें उड़ गईं और फलदार पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ क्षेत्रों में बिजली की लाइनों पर भी पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं और बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि व भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिहीनों और वन भूमि पर कब्जाधारी किसानों के कब्जे हटाने के खिलाफ शिमला में वन विभाग कार्यालय के बाहर आज धरना प्रदर्शन किया।
पार्टी नेता राकेश सिंघा ने कहा कि मुख्य अरण्यपाल कार्यालय की ओर से हाल ही में जारी एक पत्र में सभी जिलाधीशों को वन भूमि पर कब्जाधारी किसानों और भूमिहीनों के कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सिंघा ने बताया कि इस मुहिम के चलते प्रदेश में 120 से अधिक घरों को खाली करवाया गया है। उन्होंने सरकार से वन भूमि पर पीढ़ियों से आश्रित किसानों व बागवानों को वन अधिकार अधिनियम के तहत राहत देने की मांग की है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सों के लिए 10 व 11 मई को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राज्य सचिवालय में बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी से इस वित्त वर्ष में 2850 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, नेशनल हेराल्ड मामले में सामने आया कांग्रेस का भ्रष्टाचार। और प्रदेश में बीती रात तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान, बड़सर में झुग्गी बस्ती पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।